कि नीतीश के साथ उनके साथ रहने वाले लोग लगातार छल कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने तो यह तक कह दिया कि ललन सिंह नीतीश के लिए नहीं बल्कि अब तेजस्वी के लिए ईमानदार हो गए हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो एक और रास्ता दिख रहा है जिसमें नीतीश कुमार वापस नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेते हैं और पुनः 2020 में बहाल की गई सरकार स्थापित हो जाती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह सुबह आपको एक ऐसी भयंकर खबर सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपको अंदर से बेचैन कर दे। देखिए, ये अफवाह भी हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसी चीज़ें जब सतह तक आ जाती हैं तो अफवाह कम ही होती है। बिना तूफान के, बिना गर्जन के बारिश नहीं होती है। यही राजनीति का दस्तूर है और राजनीति में संभावनाएं कितनी होती हैं ये तो आप समझते ही हैं। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति आज उस जगह आके खड़ी हो गई है जहां से दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष की एकजुटता करेंगे और नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, वहीं साथ ही साथ रास्ता खुल जाएगा तेजस्वी यादव के बिहार की कुर्सी पर बैठ जाने का। लेकिन ये होगा ना? दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक और रास्ता दिख रहा है जिसमें नीतीश कुमार वापस नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लेते हैं और पुनः 2020 में बहाल की गई सरकार स्थापित हो जाती है। नीतीश किसमें सहज होंगे, किसमें असहज होंगे, ये नीतीश ही बता सकते हैं। हम केवल इस बात की कल्पना कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। लेकिन नीतीश के एक्शन लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश इस वक्त जो समय बीत रहा है काफी असहज है, कोई बड़ा फैसला लेने की जद्दोजहद में है, अंतः द्वंद्व में है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यह बड़ा क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के दावे को झुटलाने के लिए अपने विधायकों को, सांसदों को बुलाकर यह पूछ रहे हैं कि कहीं जा तो नहीं रहे हो मांझी जी की तरह? कहीं उन्हें बुलाकर यह तो नहीं कह रहे हैं कि सुन लीजिए, आपकी कुर्बानी ली जा सकती है, अब हम उस गठबंधन में हैं जहां हमें राजद का भी ख्याल रखना है? क्या नीतीश कुमार अपने विधायकों को बुलाकर यह पूछ रहे हैं कि कहीं मैं पलट जाऊं तो तुम मेरे साथ रहोगे? यही बातें न हो सकती हैं। नीतीश कुमार बुलाकर उनके बच्चों के बारे में थोड़े पूछ रहे हैं कहां पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को, एक एक करके। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में, मस्तिष्क में, जहन में एक राजनीतिक उठापटक चल रही है। इसको स्थापित इस बात से भी किया जा सकता है कि नीतीश केवल अपने विधायकों से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार लालू यादव के बुलावे पर लालू से मिलने नहीं जाते हैं। विपक्ष की एकजुटता में नीतीश कुमार ने जो जो स्वांग किए वो आपको सब याद होंगे। तेजस्वी का एक शब्द नहीं बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नीतीश कुमार का लालू यादव से मिलने के बाद इस कार्यक्रम के लिए उत्साहित होना, विपक्षी एकजुटता को लेकर शिमला में हो रही बैठक का कैंसिल हो जाना, समय बार बार बदलना और परिस्थितियां हर दूसरे पर बदलना। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अगर यदि कोई फैसला लेते हैं बड़ा, तो ये बिहार के मस्तिष्क पर राजनीतिक एक बहुत बड़ा फिर से ठप्पा होगा। बार बार बिहार की राजनीति ऐसे दोराहे पर आ जा रही है और इसका कारण यह है कि जदयू, जो कि बिहार की सत्तासीन पार्टी है, चाहे भाजपा सत्ता में आए या राजद सत्ता में आए, जदयू बार बार सत्ता में आती है और कांस्टेंट रहती है। इसी वजह से यह दुराहा बार बार बिहार की राजनीति में आ रहा है। नीतीश अपने फैसलों को लेकर अडिग नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि नीतीश के साथ, उनके साथ रहने वाले लोग लगातार छल कर रहे हैं। आरसीपी सिंह हो या आज ललन सिंह की परिस्थिति वैसी ही हो रही है। अगर आप बिहार के राजनीतिक में पिछले 2-3 दिनों के बयानों को देखिएगा तो भाजपा के नेताओं के बयानों को जरा सुनने की कोशिश कीजिए। संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, या तक कि अमित शाह भी आकर यह दावा कर गए कि नीतीश अब ललन सिंह के चंगुल में फंस गए हैं। नीतीश खुद फैसला नहीं कर रहे हैं बल्कि ललन सिंह फैसला कर रहे हैं। नीतीश ने हालांकि रास्ते तो कई जगह बना कर रखे हैं, मैंने पंचनामा में कल ये बातें बताई हैं सिलसिलेवार तरीके से कि नीतीश के एक्शंस का कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। आपको वो पंचनामा देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आज जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं, दरअसल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा किसने जाहिर की? सबसे पहले तो ये बात नीतीश कुमार ने ही कही कि मेरे बाद तेजस्वी संभालेंगे। इसको लेकर एक मियाद भी सेट कर दी गई
कि आने वाले कुछ समय में ही, ये तो नहीं कहा गया था कि 2025 के चुनाव के बाद, लेकिन इससे मामला फंसता है। फंसता इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी नीतीश और तेजस्वी गठबंधन के निहित शर्तों में से एक थी। तेजस्वी नीतीश को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में प्रक्षेपण करने के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ललन सिंह भी वही कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लेके सबसे एक्साइटेड ललन और तेजस्वी ही नजर आते हैं। नीतीश अब उनकी एक्साइटमेंट काफ़ी कम हो गई है। लालू यादव नीतीश कुमार को समझाने, उनसे बातचीत करने और आगे की रणनीतियों पर बातचीत करने के लिए उनसे मुलाकात का कल समय लेते हैं। मुलाकात नहीं होती है। नीतीश कुमार इस दौरान लगातार अपने विधायकों से, सांसदों से बुला करके एक एक करके पारापारी मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश और सुशील मोदी पारापारी जाकर राज्यपाल से मिलते हैं। अमित शाह बिहार आकर नीतीश कुमार पर एक भी आरोप नहीं लगाते हैं। ललन सिंह पिछले 10 दिनों में अपनी जो ऊर्जा है उसको काफ़ी कम करते हैं भाजपा के प्रति। निश्चित तौर पर एक बड़ा संक्रमण काल चल रहा है बिहार की राजनीति में। जदयू के प्रवक्ता तेजस्वी को डिफेंड करने में और भाजपा को ऑफेंड करने में अब कोताही कर रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकल सकता है? रास्ते तो दो ही हैं, इन्हीं दोनों रास्तों में से नीतीश को किसी पर चलना है। लेकिन खबर यह आ रही है कि भाजपा के लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि नीतीश पलटेंगे। संजय जायसवाल ने तो यह तक कह दिया कि ललन सिंह नीतीश के लिए नहीं बल्कि अब तेजस्वी के लिए ईमानदार हो गए हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में नीतीश और ललन सिंह में ठन जाएगी। ठनी तो अभी भी है, वरना नीतीश वापस जदयू को रिक्लेम नहीं कर रहे होते। जहां एक तरफ कार्यालय में वशिष्ठ नारायण और विजेंद्र यादव को बिठा दिया गया है, वहीं लगातार हरिवंश से मुलाकात और बातचीत करके कम्युनिकेट किया जा रहा है मैसेज। ये मैसेज किसके पास जा रहा होगा? राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश को तो जाना ही है। अब ये विपक्ष के पीठ पर बैठकर जाएंगे या भाजपा की गोदी में, ये तय करना है नीतीश कुमार को। और जिस तरीके से ललन सिंह अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, ये दावा भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, आरएलजेडी के लोग कर रहे हैं, आरएलजेपी के लोग कर रहे हैं, एलजेपीआर के लोग कर रहे हैं, हम के लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन दावों में कुछ तो सच्चाई होगी। बिना एक्शन के कोई रिएक्शन नहीं होता है। यदि वापस जदयू को क्लेम करने के लिए नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं और उस कड़ी में वो लगातार एक एक करके इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मतलब स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह की संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त की जा रही हैं। क्या होगा आने वाले समय में? क्या सच में नीतीश फिर से एक बार पलट जाएंगे? क्या ललन सिंह की चलेगी और तेजस्वी सीएम बन पाएंगे बिहार के? सब कुछ डिपेंड कर रहा था उस शिमला के बैठक पर, जिसमें नीतीश कुमार को पीडीए यानी विपक्ष के दलों के गठबंधन का संयोजक बनाना था। वो तो अब हो नहीं रहा है। ऐसे में बेंगलोर की बैठक में नीतीश जाएंगे भी या नहीं, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब हम खोजने का पूरे दिन कोशिश करेंगे और उस कोशिश के दौरान आप हमारे हमसफर बनिए। भारत लाइव पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उन्हें देखते रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।